सेक्स की दवाइयों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा वायग्रा, टेडाफिल इस तरीके की दवा है और ये चूँकि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, इसलिए ये तकरीबन हर इंसान की दस्तरस और उसकी पहुंच में मौजूद है। कोई भी आदमी इसको खरीद कर खा सकता है, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दवाइयों पर एक ओवरव्यू देता हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इन दवाइयों की हकीकत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, कैसे ये इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं और क्या इनके नुकसानात हैं, कौन लोग इसे लें और कौन लोग इन्हें ना लें, और इसका एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। आज की वीडियो ये होगी और मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वायग्रा क्या है, टेडाफिल क्या है, ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं और क्या इनका तरीक़ा है जिससे आपको आसानी हो, सही से इसको समझ सकें और सही फैसला ले सकें और अपनी सेहत के साथ एक सही और बढ़िया डिसीजन ले सकें, फैसला ले सकें। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली टेडाफिल, सिल्डेनाफिल, वायग्रा, सियालिस, मेगालिस, ये जितने भी नाम हैं, ये सारे नाम हैं एक कॉमन दवा के जिसका नाम है PDE5 इनहिबिटर्स। PDE5 इनहिबिटर्स। मैं इस वीडियो में बार बार इस नाम को लूँगा, वायग्रा के साथ, टेडाफिल के साथ, मेगालिस के साथ बार बार हम इसका नाम लेंगे जिससे आपके लिए आसानी हो कि ये बेसिकली क्या है। यूँ समझ के चलिए PDE5 इनहिबिटर्स एक क्लास है दवाइयों की। उस क्लास के अंदर ये सारी दवाइयाँ आती हैं जिसके अंदर सिल्डेनाफिल सिट्रेट, टेडाफिल है, एवेनाफिल है, इस तरह की सारी दवाइयाँ, इनके लास्ट में फिल है, फिल, इनके नाम में फिल लगता है, FIL, फिल, टेडाफिल, सिल्डेनाफिल। जिस दवा के आखिर में FIL लगता है वो इस क्लास के अंदर आती है जिसे हम PDE5 इनहिबिटर्स बोलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं PDE5 इनहिबिटर्स होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है PDE5, फॉस्फोडाइएस्टरेज 5। PDE5 इस नाम का एंजाइम है। यह एंजाइम आपके इरेक्शन के खिलाफ काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जब भी आप सेक्स के लिए तैयार होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल बनता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल आपके खून की नली के अंदर दूसरे केमिकल को बनाता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक GMP। ये साइक्लिक GMP आपके लिंग में इरेक्शन लेके आता है। ये वाला केमिकल साइक्लिक GMP आपके लिंग में इरेक्शन लेके आता है, उसमें तनाव को पैदा करता है और उसको मजबूत टाइटनेस, मजबूत तनाव, मजबूत सख्ती देता है। ये वाला एंजाइम जो आपकी बॉडी में मैंने बताया PDE5, ये एंजाइम इस साइक्लिक GMP को तोड़ देता है। जब ये इसको तोड़ता है तो यकीनन ये जो इरेक्शन लाने वाला केमिकल है, इसको इसने तोड़ दिया तो ये नीचे गिर जाएगा और जब ये नीचे गिरेगा तो इरेक्शन भी खराब हो जाएगा। ये जो दवाई मैंने आपको बताई PDE5 इनहिबिटर्स, वो इस एंजाइम को जो इसको तोड़ रहा है इनको रोक देता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी को मारने जा रहा है, आपने उसको रोक दिया कि नहीं भाई इसे मत मारो, तुम इसको बिल्कुल परेशान मत करो, उसको उसका काम करने दो। इसी तरह से ये दवाइयाँ इस एंजाइम को रोक देती हैं जिससे आपके लिंग में तनाव आ जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा PDE5 इनहिबिटर्स, यानी कि ये इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं इस PDE5 को। तो ये क्लास है। मैंने इसके अंदर आपको बताया कि 4 दवाइयाँ जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहली जो दवा लॉन्च की गई थी 90s की शुरुआत में, वो सिल्डेनाफिल थी जिसको वायग्रा के नाम से जाना गया। बहुत मशहूर हुआ इंटरनेट पर इधर उधर, वायग्रा वायग्रा वायग्रा। तो ये सिल्डेनाफिल से टिरेट था जो तकरीबन 25 mg से लेकर 100 mg तक इस्तेमाल किया जाता था और किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी दवा जो इस सिल्डेनाफिल से और थोड़ा बेटर थी, जल्दी ये काम को करती थी और देर तक काम कर रखती थी, तो ये उस दवा का नाम था टेडाफिल। टेडाफिल को 2.5 mg से लेकर 20 mg तक इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक दूसरी दवा जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, बाहर कंट्रीज में यूज़ की जाती है, एवेनाफिल। वर्डेनाफिल नाम टाइप की कुछ और 2 दवाइयाँ हैं, जैसे इसके नाम जो हैं लेवेट्रा नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं,
सिलेंडरा नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये 2 दवाइयाँ अनकॉमन हैं, बहुत रेयर यूज़ की जाती हैं। हमारे यहाँ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो सिल्डेनाफिल है और वो टेडालाफिल है। तो आज मैं गहराई से जो बात करूँगा वो इन 2 दवाइयों को सामने रख कर बात करूँगा, क्योंकि यही इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे मैंने बताया PDE5 इनहिबिटर्स हैं। इन दवाइयों के फ़ायदे क्या हैं इसको समझिए। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जब उस PDE5 एंजाइम को ये रोक देती हैं तो क्या होता है कि ये आपके खून की नलियों को खोलने में फ़ायदा करती है। खून की नलियों को खोलने में फ़ायदा करती हैं, उनको चौड़ा कर देती हैं। जब चौड़ा कर देती हैं तो आपके लिंग के अंदर ज़्यादा ब्लड जाने लगता है। जब ज़्यादा ब्लड जाने लगता है तो जितना ज़्यादा ब्लड पेनिस के अंदर जाएगा तो आपके लिंग का तनाव उतना ही ज़्यादा ताकतवर और लॉन्गर और मजबूत होगा। इसको समझिए। एक बात और आपको मज़े की बताता हूँ, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये दवाइयाँ लिंग में तनाव के लिए नहीं बनाई गई थी। साइंटिस्ट काम कर रहे थे इन दवाइयों पर एंजाइना के ऊपर, हार्ट पेन के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो इस स्टडी के दौरान जब उन्होंने अपने मरीजों को, जो हार्ट पेन के मरीज थे, हाई BP के पेशेंट थे, उनको जब ये दवाइयाँ दी तो ये पाया कि उनके लिंग का तनाव ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया। तो उन्होंने सोचा हम तो इसको ट्रीट तो इस मर्ज के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है पेशेंट के साथ। पेशेंट कहता है मेरे लिंग का तनाव बड़ा स्ट्रांग हो गया। जब उसको और डिटेल स्टडी किया गया तब पता लगा कि इनका ये भी फायदा है। तो यूँ समझ लिए कि एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुई थी। ये दवाइयाँ बनाई नहीं गई थी, बनाई किसी और काम के लिए गई थी, पर पता इनका ऐसे लगा। तो इसको समझना है हमें। ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में ड्यूरिंग वीडियो आ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो हम बात कर रहे थे वायग्रा की और टडालाफिल की। तो टडालाफिल और वायग्रा, इन दवाइयों की खूबी ये है कि ये लिंग में खून की सप्लाई को बढ़ा देती है, जिससे आपके लिंग का तनाव कुछ मिनटों के बाद, मिनटों से मुराद ये है 40 से 50 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद लिंग का तनाव स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और आपको एक अच्छा इरेक्शन मिलता है। लेकिन अब यहीं एक बात और समझ लीजिए कि आपका इरेक्शन अच्छा तो हो गया, पर क्या यह परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जब तक सही सही कॉज न जान लिया जाए और उसका सही सही ट्रीटमेंट न किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये दवाइयाँ आपको टेम्परेरी फ़ायदा तो पहुँचा सकती हैं और पहुँचा रही हैं, और वाकई बहुत अच्छा काम भी करती हैं। नाउम्मीद आदमी को फ़ौरन उम्मीद जगा देती हैं, परेशान आदमी की परेशानी को फ़ौरन ख़त्म कर देती है और उसको इरेक्शन दे देती है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो वही होगा जो बीमारी के कारण को ख़त्म करे, जो उसकी वजह को ख़त्म करे जिस वजह से बीमारी आ रही है। आइए आगे चलते। जब इन दवाइयों से लिंग खुलता है, लिंग की नसें खुलती हैं, तो इरेक्शन ताकतवर हो जाता है, तो यकीनन इरेक्शन अच्छा होता है। इसी चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर किसी की अप्रोच में है। यानी कि वो बच्चा जिसकी अभी उम्र कम है, जिसे सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो भी इसको खरीद के खा लेता है। और दूसरा, जैसे कोई बीमार आदमी, वो किसी भी उम्र का आदमी है, वो भी इसको खरीद के खा लेता है। यहीं से इन दवाइयों के खतरनाक साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। मैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट को 2 कैटेगरी में तोड़ता हूँ। साइड इफेक्ट्स क्यों बता रहा हूँ? मैंने फ़ायदा पहले बताया, इंस्टेंट काम करती हैं, बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं और बहुत कारगर दवाइयाँ हैं, बहुत हेल्प्स करती हैं डॉक्टर्स की अपने मरीजों के लिए कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचाया जा सके। लेकिन मैं इनके नुकसान की तरफ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि इनका यूज़ जिस तरीके से किया जा रहा है वो ख़तरनाक है। मैं पहले वो बताता हूँ जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों से आते हैं, जो एक वक्त तक रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। इनमें नंबर 1 है हेडेक, सर का दर्द, सर का भारीपन होना, सर में बेचैनी होना। दूसरा है बॉडी पेन होना, आपकी टांगों में, पिंडलियों में, हाथों में, कमर में दर्द हो सकता है इनको लेने के बाद। तीसरा है नाक का बंद हो जाना, जैसे कोल्ड में सिम्पटम्स आते हैं ना, नाक बंद हो जाती है, सर भारी हो जाता है, बदन गिरा गिरा महसूस होता है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। और चौथा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है देखने में प्रॉब्लम होना। ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा है, अगर ये कुछ देर तक ठीक ना हो तो फ़ौरन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
अपने हकीम से मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके कुछ डेंजरस साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आइए मैं इससे पहले एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन दवाइयों के ये खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स क्यों आते हैं। वजह इसके पीछे दो है। एक तो ये कि इस दवा की टेंडेंसी ही मेजर साइड इफ़ेक्ट लाने की है, दूसरा इसको यूज़ करने का गलत तरीका, न सही डोज लोगों को मालूम होती है। देखिए, एक आम आदमी को कैसे पता लगे कि मेरे लिए सही डोज क्या है और मेरे शरीर की असल ज़रूरत क्या है। ये तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही समझ सकता है ना, एक गाइड कानून मुफरद आज़ा का एक्सपर्ट ही समझ सकता है ना कि आपके शरीर की असल ज़रूरत क्या है। अक्सर क्या होता है, आपको हैरत होगी जान के कि अक्सर इन दवाइयों को, टेडालाफिल को, वाइगरा को, इनकी ट्रिपल डोज में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसी आदमी के लिए 1/3 डोज भी काम कर सकती है। लेकिन चूंकि पेशेंट को मालूम ही नहीं होता, जहां आप मेडिकल स्टोर से इसे खरीद रहे हैं उसको मालूम ही नहीं है कि इन दवाइयों की डोज सही क्या हो सकती है, बीमारी क्या है, वजह क्या है, कैसे ट्रीट करना है, इसका इल्म ही नहीं होता, इसकी उसको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ही नहीं होती, तो वो आपको कैसे बताएगा। आप जाएंगे, भाई मुझे सेक्स की गोली दे दीजिए, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, आप मुझे कोई गोली दे दीजिए। वो फ़ौरन आपको उठाकर मेनफोर्स दे देते हैं 50 मिलीग्राम में, टेडालाफिल उठा के सियालिस MGM 20 या जितनी भी MG में दे देते हैं। तो शुरुआत ही हायर डोज से हुई, जिसका नतीजा आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कि कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं और वो ख़तरनाक होते हैं। इसमें नंबर 1 जो ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो है प्रीएपिज्म, यानी कि आपके लिंग के अंदर तनाव रुका रह जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद भी आपका लिंग नीचे नहीं बैठता, और अगर ये तनाव, ये लिंग का इरेक्शन 4 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म ना हो तो ये आपके लिंग को परमानेंट डैमेज कर सकता है, यानी कि हमेशा के लिए आप नामर्द हो सकते हैं। अगर किसी आदमी के साथ ऐसा कभी हो जाए कि ये दवा लेने के बाद 4 घंटे उसका इरेक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो वो इंतज़ार ना करे 4 घंटे का। अगर 1 घंटा, सवा घंटा और 1.5 घंटे तक भी ख़त्म नहीं हो रहा तो फ़ौरन इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, या अपने भी किसी भी लोकल हॉस्पिटल या क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करें इमीडिएटली। ये इसका एक, हालांकि ये रियर है, कॉमन नहीं है, आम तौर से ऐसा नहीं होता, पर हो सकता है। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही होगी कि जिस मिजाज का आदमी है, जो से टिश्यूज उसके जिस्म में पहले से हरकत में है और बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं, उसी मिजाज की दवा अगर उसने इस्तेमाल कर ली, मान लीजिए किसी आदमी का मिजाज खुश्क है, उसके मसल्स, उसके मस्कुलर टिश्यूज बहुत ज़्यादा तेज काम करते हैं, और उसने ऊपर से ये खुश्क दवा इस्तेमाल कर ली, तो उसके साथ ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग ये सोचने लगता है कि मैं गोली लूँगा तभी सेक्स होगा, मैं गोली लूँगा तो सेक्स चलेगा, मैं गोली लूँगा, मैं टाइडलाफिल लूँगा, मैं वाइग्रा लूँगा, मैं मेगालिस लूँगा, मैं सियालिस लूँगा तो मेरा शरीर काम करेगा, मेरा लिंग काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ये डिपेंडेंस जब आनी शुरू हो जाती है, एक लिमिट पे आकर ये दवाइयाँ अपना काम करना छोड़ देती हैं। अभी आपको जो 10 mg भी काम कर रहा था, आप उसको 20 कर देंगे, 20 भी फेल हो जाएगा, अब आप 20 के ऊपर की यूज़ करेंगे। तो ये ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट पैदा करके आपको ख़तरनाक और डेंजरस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो आने वाले आपके फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तीसरा इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन, कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन, खासकर नाइट्रेट्स के साथ। नाइट्रेट्स वो दवाइयाँ होती हैं जो अक्सर हार्ट पेशेंट को दी जाती हैं, जिन्हें दिल के दौरे पड़ते हैं, पुराने एंजाइना और हार्ट के पेन हुआ करते हैं, उनको ये दवाइयाँ अक्सर दी जाती हैं। अगर ऐसे आदमी को जो नाइट्रेट्स ले रहा हो, जो पेशेंट को खुद नहीं मालूम होता, और ऐसे आदमी को टेडालाफिल, वाइग्रा, मेनफोर्स इस तरह की दवाइयाँ दे दी जाएं, इन दोनों के बीच खतरनाक इंटरेक्शन होता है और आपका ब्लड प्रेशर 0 लेवल तक आ सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। ये उसके कुछ खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दवाइयाँ इफ़ेक्टिव हैं, कारगर हैं, लेकिन कब?
कि जब इनको देने वाला क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो जानता है आपके शरीर की ज़रूरत क्या है, वो जानता है इन दवाइयों का इस्तेमाल कब तक, कितनी डोज में और कितनी मिकदार में करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितने डोज में, कितने दिनों तक, किस कंडीशन में, किस टाइम में, दिन के किस हिस्से में इसका इस्तेमाल करना है, कैसे देना है, फूड के साथ देना है, बिना फूड के देना है, कॉफ़ी के साथ देना है, बिना कॉफ़ी के साथ देना है। अगर पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट आए तो कोई इसके साथ हम इम्पोर्टेंट दवा उसके साथ इस्तेमाल कराएं जिससे उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएं। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, ये कानून मुफरद आज़ा का एक्सपर्ट डिसाइड करेगा। तो मैं एक बात कहा करता हूँ, इसे आप भी सुनिए। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर अगर कोई भी है, उसको अगर एक राइट अमाउंट में, राइट जगह यूज किया जाए तो वो पावरफुल दवा बन सकता है। इसी तरह से दुनिया की कोई भी पावरफुल दवा है, अगर उसे गलत जगह पर और गलत डोज में इस्तेमाल किया जाए तो वो खतरनाक जहर बन सकती है। तो इसे समझिए, इसे समझिए। ऐसा नहीं है कि आप ओवर द काउंटर कहीं भी जाकर कुछ भी खरीद लेते हैं बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए, और आपको लगता है कि यार सारी दुनिया लेती है, किसी को कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। सारी दुनिया का आपको नहीं पता कि किसको क्या हुआ। आप अपने साथ नहीं खेल सकते। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेक्स के नाम पर या सेक्स करने के नाम पर आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम में, रिस्क में न डालें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन लोगों को ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ये डॉक्टर वक्त के हिसाब से डिसाइड करता है कि वायगरा, मेनफोर्स, सियालिस, मेगालिस, टेडालाफिल, बेनाफिल, ये दवाइयाँ किसको दी जाएं और किसको नहीं, ये डॉक्टर एग्जैक्टली डिसाइड करता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि किन लोगों को इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें टॉप लिस्टेड वो लोग हैं जिनको ये मालूम हो कि इस तरह की दवाइयों से उनको एलर्जी होती है। अगर आपको कभी ज़िंदगी में ये दवा लेकर इससे एलर्जी हुई थी कि जैसे बदन में खुजली का होना, होंठों का सूज जाना, आंखों से पानी का आना या घबराहट और बेचैनी का होना, तो ये लोग इसको बिल्कुल दोबारा ट्राई ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। हरगिज़ भी इसे इस्तेमाल ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। नंबर 2 है वो लोग जो नाइट्रेट्स ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उनको पता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के छुएं बिना इस दवा को। तीसरी चीज़ है वो लोग जिनको पुरानी सिविलिक और सिविलियर हार्ट की या लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर की कुछ बीमारियाँ होती हैं, हार्ट की कुछ क्रोनिक और ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, जिनको मालूम है कि मैं इस तरीके की बीमारी से गुजर रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से इन दवा को कभी भी यूज़ ना करें। चौथे वो लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, बहुत ज़्यादा लो रहता है, या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी का हाई रहना। ऐसे मरीज भी इसे हरगिज़ ना लें। और चौथी कैटेगरी वो है लोगों की जिनके लिंग में किसी भी किस्म का टेढ़ापन है। ऐसे टेढ़ापन, जिन लोगों के लिंग में बिल्कुल टेढ़ापन है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ, इधर या उधर, तो वो लोग इस दवा का हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें जब तक के क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट ना बताएं। अब चलते चलते मैं आपको 2-4 बूटियाँ बताता हूँ जो नेचुरल वायगरा की तरह काम करती हैं। नेचुरल वायगरा की तरह, जी हाँ, वो भी PDE5 इनहिबिटर्स की तरह ही काम करती हैं। ये एक अच्छी बात है और उन पर स्टडीज़ भी हैं। उनको हम ये कह सकते हैं कि उनको यूज़ किया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ, कुछ बूटियाँ आपको इंडिया में मिल जाएंगी, कुछ इंडिया में नहीं मिलती हैं, फिर भी मैं उनके नाम बता देता हूँ। लेकिन इनको भी आपने ट्राई खुद नहीं करना है। मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप इन्हें खुद ट्राई करने लग जाएं, क्योंकि आपका जिस्म बहुत कीमती है, आपकी सेहत बहुत कीमती है। इसके साथ खिलवाड़ सेक्स के नाम पर मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से यह अक्लमंदी की बात होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप थोड़ी देर के मज़े के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए सज़ा में और नुकसान में डाल दें, परेशानी में डाल दें, दुख में डाल दें और फिर किसी भी काबिल ना रहें। लेकिन ये बूटियाँ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें 4 इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं, जिनके पीछे कुछ स्टडीज़ भी हैं। एक है हॉर्नी गॉट वीड, एक प्लांट है। इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से सप्लीमेंट भी मार्केट में मिलते हैं। तो इसको भी पाया गया है ये इसी सैंपलिक GMP को इम्प्रूव करता है, PDE5 इनहिबिटर्स की तरह काम करता है। दूसरा है ब्लैक जिंजर, जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता,
के कुछ स्पेशल सप्लीमेंट होते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं लेकिन इजीली नहीं मिल पाते। इसके लिए भी कुछ स्टडीज़ हैं। इसी तरह से ओसेज ऑरेंज ये एक बूटी है, तो इसका काम भी PDE5 इनहिबिटर्स की तरह है। हाँ, हमारी इंडिया में जो कॉमन दवा है जो आसानी से मिल जाती है, जिनका हमारा तजुर्बा है कि जवान लड़के जिन्हें कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, अगर वो यूज़ करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है, वह है टिरीबुलिस टरस्टिरिस टिरीबुलिस। इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को ये बढ़ाती हैं और PDE5 इनहिबिटर्स की तरह काम भी देती हैं। तो ये एक ऐसी ब्यूटी है जिसे हम आम तौर से यूज़ कर लिया करते हैं और इसका फ़ायदा भी पहुंचता है। वैसे तो देसी दवा में किसी के भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और अगर एक जवान लड़का जिसको आगे पीछे कोई बीमारी नहीं है वो इसका यूज़ करे सही अमाउंट में, तो उसे फ़ायदा भी होगा बिना किसी नुकसान के। इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मैं चलते चलते 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको और बताता हूँ। वायग्रा और टडाफिल से जुड़ी जो बातें थी वो तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी कि किस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में एक बात को और समझिए। जैसे मैंने बताया कि ये दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं, ये दवाइयाँ बहुत फ़ायदेमंद हैं, फ़ायदा करती हैं लेकिन सही डॉक्टर के सुपरविज़न में। लेकिन ये आपकी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से। अब आप मुझे बताइए, जब तक एंजाइटी और डिप्रेशन को नहीं हटाया जाएगा यह दवाइयाँ कैसे काम करेंगी और कब तक काम करेंगी? बीमारी तो ख़त्म नहीं होगी, एक लिमिट पे जाकर इनके पास डिपेंडेंस और इनकी एफिकेसी कम होने लगेगी, बीमारी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो हमें इसको समझना है कि हमें अपनी बीमारी के कॉज को ट्रीट करना है, उसकी वजह को ट्रीट करना है, कारण को ट्रीट करना है, उस बीमारी की वजह को ट्रीट करना है, ना कि उसके लक्षण को ट्रीट करना है, ना कि उसकी अलामत को ट्रीट करना है। अब समझ रहे हैं, ना कि उसके लक्षण को ट्रीट करना है। तो याद रखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर कई किस्म की दवाइयाँ एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। उसके साथ टडालाफिल, वायग्रा, सिल्डेनाफिल यूज़ की जा सकती हैं मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम डोज में, जो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन साबित होगी। एक बात और बताता हूँ, कभी कभी इन दवाइयों का इस्तेमाल एक सेक्सोलॉजिस्ट व्हीकल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। व्हीकल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है। मान लीजिए मुझे इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह कुछ लोगों को शिफ्ट करना है, या मान लीजिए एक पुल बना हुआ है और उस पुल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे कुछ लोगों को शिफ्ट करना है। एक तरीका तो यह है कि हम हर आदमी से कहें कि एक एक करके पुल को क्रॉस करो, या एक दूसरा तरीका यह है कि हम कोई एक कार लाएं, एक गाड़ी लाएं या एक बस लाएं जिसमें हम उन लोगों को बिठाएं और एक ही बार में ये सारे लोग पुल को क्रॉस कर लें। तो देखिए, ये जो पुल क्रॉस हुआ है, ये जो इतने सारे लोगों ने एक साथ पुल को क्रॉस किया है, वो एक व्हीकल के जरिए किया है, उस बस के जरिए किया है। जैसे हम अपनी गाड़ियों को भी कहते हैं ना, कार, बाइक, ट्रक या व्हीकल्स। तो कभी कभी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट वायग्रा को, टडालाफिल को व्हीकल की तरह भी यूज करते हैं। यानी कि इसके ऊपर, आसान जुबान में बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम कुछ काम की दवाइयाँ रखते हैं। चूंकि ये लिंग की खून की सप्लाई को बढ़ाता है, सीधा उन दवाइयों को लिंग तक ले जाता है और रिपेयर करा देता है। लिंग के टिश्यूज को, लिंग के नसों को, लिंग की नलियों को, लिंग के सॉफ्ट स्पंजेस टिश्यूज को ये रिपेयर करवा देता है जल्दी से। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है जो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट यूज करते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। मैंने आपको एक और ओवरव्यू दिया है और इसके अंदर बात को ख़त्म करने की कोशिश की है। आइंदा आने वाले वक्त में हम इस पर डिटेल वीडियोस भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।